Okay, so ओके गाइस, सो इस वीडियो में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चेंजेस की या कुछ हैबिट्स की जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हो इस क्वारंटाइन पीरियड में, जो ऑल टुगेदर आपके लिए बेनिफिशियल होगा एंड जिसको अडॉप्ट करके ऑब्वियसली यू विल फील बेटर एंड दोज हैबिट्स विल वर्क आउट फॉर यू। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So let's get into the very first thing that I will talk about. The very first thing is meditation and exercise. तो मैं सभी की तरह पहले कुछ नहीं करती थी और फिर कोरोना ने मुझे टाइम दिया एंड आई थॉट दैट आई शुड एंड ऑल्सो इट वॉज स्ट्रेस बिल्डिंग अप इनटू माई हेड। होता है यार, जब काम वाम करने लगते हो तो थोड़ा सा इधर उधर का स्ट्रेस हो जाता है। ऑल्सो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हम मेंटेन करते रहते हैं, मैं नहीं सभी करते हैं। सो सबके दिमाग में कुछ ना कुछ किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है। सो आई थिंक योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वट एवर यू कैन डू आउट ऑफ द थ्री इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर रिमूविंग द स्ट्रेस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एक्सरसाइज तो बहुत लंबा होता है, बहुत टाइम लगता है, और मेडिटेशन, योगा टेक्स टाइम। सो ओके, योगा को छोड़ो अभी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तो कर सकते हो आप, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज़, आंखें बंद। मैं यही करती हूँ, मैं जस्ट जब सो के उठते हैं हम सुबह तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद करती हूँ। बट रिमेंबर, हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? मतलब हमारा ब्रेन ना दिन भर काम करता है, सो वी वॉन्ट आवर ब्रेन टू रिलैक्स अ लिटिल बिट। तो क्या होता है कि उस टाइम पे हमें कुछ सोचना नहीं है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो 5 मिनट, यू शुड स्टॉप योर ब्रेन फ्रॉम थिंकिंग अबाउट एनी थिंग। नो थाट शुड कम इन टू योर ब्रेन। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है कि हम मेडिटेशन करने पे बैठते हैं तो मेडिटेशन के बारे में सोचने लगते हैं। बट व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग दिस, एक टाइम आएगा जब सीरियसली आपके दिमाग में कुछ नहीं आता है, इट्स जस्ट ब्लैंक एंड दैट इज़ द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, द एक्चुअल स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। और उस टाइम पे जब आप वो 5 मिनट जब खाली दिमाग रहेगा, उसके बाद जब आप अपनी आँखें खोलोगे ना, यू विल फील डेफिनेटली लाइक कि आपका दूसरा जन्म हो गया है। दिस विल साउंड क्रेजी बट सीरियसली ऐसे ही फील होता है। बहुत रिलैक्स, बहुत रिफ्रेश फील होता है, ऐसा लगता है किसी ने आपको अपडेट कर दिया है और आप बेटर वर्जन हो। ओके, नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में आप सभी को अलग अलग तरीके से वर्क करना होगा। किसी को अपना बेली फैट हटाना है, किसी को मोटा होना है, और किसी को हम डबल चिन है तो उस पर वर्क करना है। सो आई थिंक अभी आप फोकस करो कि आपको किस एक चीज़ को कम करना है और किस एक चीज़ को ज़्यादा करना है। सो यू कैन गो to Google and Google out and you will get numerous amount of exercises or numerous amount of activities that you can do to help you work out better. Okay, so the second thing that I have changed is the manner in which I was used to soak my hair through towel. तो जब हम यूजुअली क्या करते हैं, हम यूजुअली बाल को पूरा ऐसा बांधते हैं और टॉवेल ऐसे लपेट लेते हैं। टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, बॉयज़ का तो सूख जाता है जल्दी। सो ऑल वी डू इज़ ऐसे लपेट के रख लेते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं तो वो पहली बात तो वो एक वेट क्रिएट कर देता है हेयर पे, और हेयर हमारे पुल होना स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, आप सभी को पता होगा कि जब हमारे बाल गीले होते हैं तो वो प्रोन होते हैं डैमेज से या फॉल से। तो हमको क्या करना है कि हमको गीले बालों में, जिन लोगों के वैसे भी कमज़ोर बाल होंगे तो गीले बालों में कंघी नहीं करनी। एंड सेकेंड थिंग, ओके, सो इमेजिन ये एक टॉवेल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, जिससे कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है बाल में और बाल रफ, फ्रीजी, ड्राई, और जो हमारे ऊपर का, इसमें बाल में जो ऊपर का लेयर होता है वो डैमेज हो जाता है, जिससे कि शाइन चली जाती है। सो आपको क्या करना है, ये टॉवेल लेना है एंड इसको ऐसे ऐसे या तो क्रंच करो और या तो जस्ट टैप करो, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने चेंजेस लाया है मेरे हेयर रूटीन में या हेयर केयर में, एंड दैट हैज़ रियली वर्कड फॉर मी। माई हेयर्स डिडंट सीम टू मच फ्रीजी बिकॉज ऑफ दैट।
ओके, सो नाउ कमिंग टू द थर्ड हैबिट। सो जो तीसरी हैबिट मैंने चेंज की है वो है ओवरनाइट ऑयलिंग। तो मैं रात भर, जैसा कि सभी करते हैं, रात में तेल लगा के सुबह वॉश करती थी, बट फिर मैंने ये छोड़ दिया क्योंकि माई स्कैल्प इज़ ऑयली। सो हो क्या रहा था कि मैं अगर ऑयलिंग करती थी और रात भर उसको छोड़ देती थी तो मेरे स्कैल्प में ऑलरेडी ऑयल होता था और फिर उसको और ज़्यादा ऑयल मिल जाता था एंड माई हेयर यूज़ टू फॉल। सो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। So that oil was way more extra for my hairs. So I started doing oiling for 3 to 4 hours. दिन में जब भी मेरे को शैम्पू करना होता था उसके पहले 3-4 घंटे पहले मैं ऑयल डाल लेती थी एंड देन आई यूज़ टू वॉश माई हेयर्स। सो दैट वॉज वर्किंग फॉर मी एंड माई हेयर didn't fall that much that they used to fall. So जो जितने भी लोग हैं जिनकी स्कैल्प ऑयली होगी वो समझ में आता है आपका स्कैल्प ड्राई है या स्कैल्प ऑयली है। नॉर्मल हेयर्स वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑयली हेयर्स वालों को आई थिंक इफ़ यू ट्राई दिस थिंग इट विल वर्क आउट फॉर यू बिकॉज इट हैज़ वर्क आउट फॉर मी। कमिंग टू द नेक्स्ट हैबिट। सो मैंने अपना मुंह पोंछना बंद कर दिया है। अभी विल थिंक कि मुंह पोंछना बंद कर दिया, क्या बात कर रही है। लिसन, ओके, तो हम क्या करते हैं, मुंह धो के आते हैं और हम कोई भी कपड़ा, टॉवल जो भी यूज़ करते हैं, यूजुअली आप लोग टॉवल यूज़ करते होंगे, तो वेदर इट्स पर्सनल, ठीक है, वो आपकी है, सिर्फ आप उसको यूज़ करते हो, बट ऐसा नहीं होता ना कि आप हर दिन टॉवल को वॉश करते हो, या यूजुअली लीस्ट अगर कोई वॉश करता होगा तो वो 1 हफ्ते में वॉश करता होगा, ठीक है। सो क्या हो रहा था, मेरी स्किन, जैसे सेंसिटिव स्किन वाले लोग होंगे, तो मैं जब वॉश करके आती थी एंड आई यूज़ टू रब माई फेस विद द टॉवल, सो वो जो टॉवल के जो फाइबर्स थे वो एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे थे मेरे ओके, सो वो जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था उसके कारण मेरी स्किन पे टेक्सचर आ रहा था, छोटे छोटे पिंपल्स, या इट वाजंट स्मूथ। सो आई स्टार्टेड अ हैबिट कि मैं फेस वॉश करके आती थी और मैं पानी को खुला रहने देती थी, ऐसे छोड़ देती थी। तो और या तो आपको मतलब ऑब्वियसली मुँह धोने के बाद पोंछना होता है, आप ऐसे भी नहीं घूमते रहोगे पानी लेके मुँह पे, तो आप फ़ैन के सामने खड़े हो जाओ या आप ठंडों में हीटर के सामने खड़े हो जाओ तो आपका मुँह साफ़ हो जाएगा, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट हैबिट। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने एक्सपेंसेस एक जगह लिखने शुरू कर दिए हैं। सो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ आई वॉज like habitual of not keeping track of anything. So जब आप कमाने धमाने लगते हो ना तो क्या होता है कि आप खर्च करते हो, वो भी आपका पैसा होता है, फिर आप बाद में सोचते हो कि अरे बाप रे इतना सारा पैसा गया तो गया कहाँ। सो मेरे साथ भी ये हुआ और एक दिन फिर अभी स्टार्टिंग ऑफ द क्वारंटाइन मैंने सोचा कि नहीं, आई शुड कीप ट्रैक ऑफ माई थिंग्स। सो मैंने एक डायरी बनाई। सो उस डायरी में यूजुअली मैं 2-3 चीज़ें लिखती हूँ। एक तो जो मैं स्पेंड कर रही हूँ हर डे, जिस पे भी, इवन इट्स शीटी मोबाइल रिचार्ज बिल, ओके, मतलब इवन जो बाउचर एक्सपेंस होते हैं ना मोबाइल वाले, टॉप अप, वो भी लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, या तो अपने पे या किसी के पे भी, या मैंने कुछ भी खरीदा, लाइक इवन अ स्मॉल बिट ऑफ एक्सपेंस आई यूज़ टू राइट डाउन। बिकॉज क्या होता है कि जब आप एट द एंड ऑफ द मंथ सोचते हो ना कि व्हाट हैव यू सेव्ड फ्रॉम अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी, तो आपको पता चलता है कि हाँ यार इधर इतना खर्च हुआ है, इधर इतना बचा है। ऑल्सो मैं दूसरी चीज़ ये लिखती हूँ उस डायरी में कि मुझे जो चीज़ें चाहिए हैं इन फ्यूचर, सबका इस ड्रीम्स होते हैं, सबके आजकल सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है यार। जैसे कि मुझे अभी है कि यार मुझे कैमरा ख़रीदना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो कैमरा ख़रीदने के लिए क्या करोगे आप, लाइक आपके पास कितना है, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया है कि हाँ अभी मेरे पास प्रेजेंटली इतना मनी है, मुझे इतना इन्वेस्ट करना है। और आप ये भी लिखो, मतलब मैं भी लिखती हूँ कि मतलब इसके बीच में जो टाइम है, लाइक जो मुझे ख़रीदना है, जैसे आज से मान लो 6 महीने बाद ख़रीदना ही है, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, तो आपके पास आज से लेके 6वें महीने के बीच में आपके पास 5.5 महीने हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसमें कितना कलेक्ट कर लोगे और कितना आपको और बचेगा। गाइस बिलीव मी, ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा आपको किसी भी टारगेट, किसी भी एम या किसी भी चीज़ को अचीव करने में, लिटरली।
ये जो सारे हैबिट्स मैंने बताए हैं ये और जो अडॉप्ट किए हैं तो वो मेरा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि लाइक रबिंग द टॉल, लाइक soaking water, not using towel on the face और anything like that, मे बी वो आप पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सारे लोगों के डिफरेंट स्किन टाइप्स होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, और वो प्रोडक्ट या वो जो हैबिट है वो भी सब पे अलग अलग तरीके से वर्क करती है। सो you should like experiment first and then you should see the results, and if you continue using it and the results are positive, so definitely you can adopt that habit too. Okay guys, so here we are at the end of the video. So please, if you like any of the habit or you think that these habits will work in your life too, or in creating a change for you, please let me know, and please like, comment, subscribe and share the video.